हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप सब। महादेव की कृपा आप पर व आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल आस्था की शक्ति में। मैं हूं चित्रा झा और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हरितालिका तीज व्रत पूजन की संपूर्ण सामग्री। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हरितालिका तीज पर्व अब आने ही वाला है और इस दिन सभी सुहागिन स्त्रियाँ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ व्रत और पूजन करती हैं माता पार्वती और भगवान शिव के पूरे परिवार का। तो इस दिन का जो व्रत पूजन होता है उस दिन सभी सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की मंगल कामना करते हुए भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया वाले दिन निर्जल और निराहार रहकर व्रत और पूजन करती हैं। तो इस व्रत और पूजन में जो भी सामग्री लगती है वही सारी सामग्री हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक चौकी ले लीजिएगा और उस पर बिछाने के लिए आपको आसन की आवश्यकता होगी। तो आसन आप लाल पीले रंग का लीजिएगा, यदि ना हो तो आप ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छे शुभ रंग का लीजिएगा, काला नीला नहीं लिया जाता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपको 2 लोटे लेना है। एक लोटा कलश स्थापित करने के लिए लिया जाएगा, उसमें भी आप जल भर लीजिएगा और गंगा जल डाल लीजिएगा। लोटा आप पीतल का या तांबे का लीजिएगा, स्टील का नहीं लिया जाता है कलश स्थापित करने के लिए। और 1 लोटा जल आपको अभिषेक और बाकी पूजन में काम आने वाला है, तो ये आप किसी भी धातु का ले सकते हैं। इसके बाद अभिषेक की सामग्री की आवश्यकता होगी। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल और शक्कर, इन सभी चीज़ों को आप मिलाकर पंचामृत भी बना सकते हो। और दूध आपको कच्चा लेना होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और गंगा जल भी ले लीजिएगा और घी थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि अभिषेक के साथ में आरती पूजा में भी काम आता है, जोत जलाने में भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ में वस्त्र स्वरूप हम कलावा लेंगे और साथ में हमको श्रृंगार के लिए हल्दी, रोली, चंदन आप लाल पीला कोई सा भी ले सकते हैं, सफ़ेद मिल जाए तो आप वो भी ले लीजिएगा। और इसके बाद हम अक्षत लेंगे, मतलब कि साबुत चावल जो टूटा फूटा नहीं होता है, थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिएगा, क्योंकि ये पूजन में भी काम आता है और साथ ही साथ कलश स्थापित करने के लिए भी चाहिए पड़ता है ये। इसके बाद हम यज्ञोपवीत लेंगे, यानी कि जनेऊ 3 लीजिएगा आप। एक महादेव को चढ़ेगा, एक गणेश जी पर और एक कलश पे भी चढ़ता है। इसके बाद में आप गोल वाली सुपारी ले लेंगे, मतलब जो पूजन की सुपारी होती है वो 4-5 रख लीजिएगा, क्योंकि वो कई जगह काम आती है। और साथ में जो खड़ी वाली हल्दी होती है, हल्दी की गांठ, वो भी रख लेनी है आपको एक। और हाँ, थोड़ा सा आटा भी रख लीजिएगा, क्योंकि ये चौक बनाने में काम आता है। और हल्दी भी ले लीजिएगा चौक बनाने के लिए। इसी के साथ हमको इत्र भी रख लेना है। इसी के साथ हम पुष्प ले लेंगे। पुष्प आप कोई भी ले सकते हैं, बस केतकी का पुष्प महादेव पर नहीं चढ़ाया जाता है, तो वो आपको नहीं लेना है। बाकी आप लाल पीला सफेद कोई भी पुष्प ले सकते हैं। अगर आपको गुलहड़ का फूल मिल जाए तो वो माता पार्वती पे भी चढ़ता है और गणेश जी पे भी चढ़ता है। और कनेर का पुष्प महादेव को अति प्रिय होता है, तो ये यदि आपको मिल जाए तो वो जरूर ले लीजिएगा। और साथ ही साथ हमको धतूरा भी लेना है। और बेलपत्र के बिना महादेव का पूजन नहीं होता है, तो बेलपत्र आपको अवश्य ले लेनी है। पीछे की डंडी तोड़ने के बाद में आप चढ़ाइएगा। और साथ में आपको समी पत्र भी रख लेना है। और इसी के साथ दुर्बा भी रख लीजिएगा, क्योंकि गणेश जी का जो भोग है वो दुर्बा से ही लगाया जाता है और महादेव पर भी दुर्बा चढ़ती है। इसके बाद में आम के पत्ते या फिर आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, कलश में लगाने के लिए चाहिए होते हैं ये। तो इसे विषम संख्या में लेंगे, 5, 7, 9, 11 की संख्या में इसे आपको ले लेना है। इसके बाद में पान के पत्ते लेंगे और लौंग इलायची ले लेंगे। इसी के साथ में भोग की सामग्री रखेंगे। कुछ ना हो तो आप ड्राई फ्रूट्स रख लीजिएगा। साथ में आपको मिठाइयाँ रखनी है, मिठाई आप अपनी बनाई हुई भी रख सकते हैं और मार्केट से लाई हुई भी मिठाई रख सकते हैं। और अगर आपके घर में आटे के सत्तू का भोग लगाया जाता है तो वो पहले ही बना लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो पूड़ी या फिर खीर का भोग भी यदि आपके यहाँ लगता हो तो वो भी आप बना करके रख सकते हैं। और ऋतुफल तो आपको रखना ही है, सब प्रयास कीजिएगा 3 टाइप का ऋतुफल ज़रूर चढ़ाएं, नहीं तो 3 की संख्या में चढ़ाना है आपको। और श्रीफल ज़रूर रखिएगा, श्रीफल कलश पर भी रखा जाता है। और अगर आप महादेव पर चढ़ाना चाहें तो उसके लिए भी आप अलग से ले लीजिएगा। इसके बाद में हम सुहाग की सामग्री रखेंगे। सुहाग की सामग्री आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार 16 श्रृंगार भी माता पार्वती को चढ़ा सकते हैं, और नहीं तो 5 जरूर चढ़ाइए। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, ये तो जरूर हमको चढ़ाई ही देना चाहिए। मेहंदी जो होती है वो आप चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद में हम आरती की सामग्री रखेंगे। तो दीपक बना के आपको रख लेना है। बत्तियां आप थोड़ी ज्यादा बना लीजिएगा अगर आप 4 पहर की पूजन करते हैं। कपूर के बिना ये पूजन नहीं होता है, तो कपूर आपको जरूर रख लेना है। धूप बत्ती आपके पास हो तो धूप बत्ती, अगरबत्ती भी रख लीजिएगा। साथ में माचिस जरूर रख लीजिएगा। और इस पूजन में हवन जरूर किया जाता है, तो हवन सामग्री आप अपनी आवश्यकता अनुसार 4 पहर में हवन करते हैं तो हवन सामग्री वैसे रखिएगा, नहीं तो 1 पहर के लिए तो आपको रख ही लेना है। इसी के साथ आप अखंड ज्योत वाला दीपक है वो भी ले लीजिएगा, क्योंकि अखंड ज्योत जलाई जाती है इस पूजन में। इसी के साथ अपनी सामर्थ्यता के अनुसार आपको दक्षिणा रख लेनी है। सिक्के थोड़े से ज्यादा रख लीजिएगा, क्योंकि आरती में भी चढ़ाने पड़ते हैं और साथ में संकल्प में भी चाहिए पड़ते हैं। और आपके यहाँ पर भी आज अगर सिंदूर में सिंदूरा भरा जाता है तो उसके लिए अलग से एक सिंदूर की डिब्बी रख लीजिएगा, नहीं तो जो अपने माता पार्वती के लिए रखा है उसमें से भी आप रख सकते हैं, यदि आप उसको दान नहीं करेंगे तो।
और जो आज का पूजन होता है माता पार्वती और महादेव के पूरे परिवार का किया जाता है। तो वैसे तो बालू और मिट्टी के शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने का विधान है, लेकिन यदि आपके पास समय ना हो तो इस तरीके से शिव परिवार की यदि कोई फोटो यदि आपके पास हो, प्रतिमा हो, तो भी आप उसे रखकर पूजन कर सकते हैं। हमारे पास शिवलिंग भी है तो हम आपको वो भी दिखा दे रहे हैं। जो मिट्टी के पाषाण के शिवलिंग हैं हमारे पास, वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। ऐसे शिवलिंग भी रख सकते हैं या फोटो रखकर भी आप पूजन कर सकते हैं। और इसी के साथ में मिट्टी अगर आप चाहें तो मिट्टी के शिवलिंग भी बना सकते हैं। तो ये मिट्टी भी आपको ज़रूर ले लेनी है पहले से ही। और यदि आपके यहाँ पर सुहागिन महिलाओं को सुहाग बांटने की प्रथा है तो आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार सुहाग की सामग्री भी जरूर रख लीजिएगा पूजन सामग्री में। और इस पूजन में हवन जरूर किया जाता है, तो आपको हवन कुंड ले लेना है, कंडी या उपला ले लीजिएगा या फिर लकड़ियां ले लीजिएगा हवन के लिए। और साथ में सास को देने के लिए बयाना भी आपको यहीं रख लेना है। कुछ जगहों पे शादी का सिंदूरा भी रखा जाता है पूजन में, तो वो भी आप रख लीजिएगा यदि आपके यहाँ रखा जाता है। तो आरती करते समय आपको घंटी, शंख या फिर डमरू की आवश्यकता जरूर पड़ेगी और साथ में आसन भी आप रख लीजिएगा। इसी तरह से आपकी संपूर्ण हो जाती है पूजन की सामग्री। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी सहायता मिले पूजन की सामग्री को एकत्रित करने में। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही और वीडियोस के लिए। चलिए फिर आगे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।